गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो रिकॉर्डिंग शुरू, एक मिनट देख लीजिए क्या हो गया, स्क्रीन रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, शेयर स्क्रीन, ओके। तो गुड इवनिंग। 5:45 चुके और आज 31 जुलाई, यानी कि इस साल की इस महीने की एक्सपायरी खत्म हुई थी 28 तारीख को और आज महीना खत्म हो गया। तो हम लोग कल एक नए एक्सपायरी नए महीने में शुरुआत कर रहे हैं 1 अगस्त की, ठीक है। पूरा जुलाई महीना, जैसा मैंने आपको बताया था जब हम लोग 15,800 के घर पे थे शायद, उस वक्त से ये रैली शुरू हो गई और ये नॉन स्टॉप आ गई 17,200 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि 17,212 का एनएससी का फ्यूचर बता रहा है क्लोजिंग है, ठीक है। तो अब इस वीक में क्या होगा या आने वाले महीने में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के पीसीआर रेशियो से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट पीसीआर है 1.36, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो आप देखते हैं कि एसजीएक्स कहाँ पे एग्जैक्ट क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने में आसानी जाएगा। ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस पे जाते हैं, एसजीएक्स देख लेते हैं। तो एसजीएक्स क्लोज है 17,280 पे, ठीक है। 50 पॉइंट अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर है। तो ये हो गया, आपको दिखा के हो गया। आपको पीसीआर पता लगा है कि 1.36 है, ठीक है। तो समझो हम गैप अप पकड़ते हैं 70-80 पॉइंट का, तो ये फिर आ जाएगा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में, ठीक है। अब हमने आगे पीछे 1.45, 1.42, 1.43 तक देखा है, वहां से हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी सेलिंग आई जाती है, ठीक है। आपने भी देखा रहेगा कि प्रीवियस पीसीआर 1.43 पे तब था, तब मार्केट एक हाई बना के, हाई कितना था तभी 17,140-45 का कुछ हाई था और वहां से 17,055 तक के लो बनाया और बाद में दिन के आखिरी में एक 20-25 मिनट में मार्केट ने एक 110 पॉइंट का उछाल लगाए। तो 17,222 तक फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट तो कुछ 17,170 तक गया था, 70-72 तक गया था, ठीक है। तो ये है पीसीआर निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं और फिर हम अब टेक्निकल एनालिसिस तुरंत शुरू करते हैं। थोड़ी सी चीजें मैं आपको थोड़ा सा गौर फरमा रहा हूँ कि इन चीजों के ऊपर शार्पली ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी में बॉस प्रीवियस पीसीआर 1.09 का है। तो बैंक निफ्टी में आप पीसीआर है 0.96, यानी कि ना ओवरसोल्ड जोन में है ना ओवरबॉट जोन में है। तो बैंक निफ्टी में चमत्कार शायद हो सकता है, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में वो भी हम लोग पता लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक अविश्वसनीय टूर पे। निफ्टी के टूर का नाम है 1 2 3 4। क्या नाम है टूर का? 1 2 3 4, 90 डिग्री 1 2 3 4। तो इसमें क्या क्या होता है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाते हैं। ये सारे चार्ट है एक दिन के, ठीक है। थोड़ा प्रीवियस रिकॉर्ड ढूंढा हूं मैंने, तो हम बहुत कम इस पे जाते हैं, ठीक है। अब इसके पहले आप इस छलांग को एक बार देख लेना, जो अपने इस लास्ट वीक में जो हमने छलांग लगाई है उसके ऊपर जरा देख लेना छलांग क्या कह रही है, ठीक है। एक लेवल, एक लेयर रहता है, ये एक लेवल रहता है ट्रेडिंग होने का, कि जब कहीं मार्केट ऊपर निकलता है, अच्छी खासी रैली करता है, तो नीचे आता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर नीचे आता है। और जब इतना तान के 90 डिग्री पे खड़ा होता है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं मार्केट से, वो हम अभी पता लगाएंगे। आपके सामने पूरी इसकी हिस्ट्री खोल देता हूँ, ज्योग्राफी, तो आपके मन में कोई संदेह ना रहे कि यार लॉजिक के ऊपर बात कर रहा है बंदा, टेक्निकल के ऊपर बात कर रहा है कि ऐसे फेकम फाक बात कर रहा है, ठीक है। आपने देख लिया जुलाई अगस्त में जुलाई में खास करके, जुलाई जून के मिड से लेके जुलाई के फुल महीने में मार्केट ऊपर रहता है कि नहीं रहता है, इसकी भविष्यवाणी मैंने 25 जून को की थी। 22-25 जून को आपको कॉल ऑप्शन दिए थे 17,000 के सी अगस्त और इसके जुलाई के। तो अगस्त का, जुलाई का दिया था कुछ 55-60 रुपए में, जो 120 का हाई बनाया उसने। और सॉरी, जुलाई का दिया था 55-60 रुपए में, तो उसने 120 का हाई बनाया, यानी वो भी पैसा दे के ही गया। और जो अगस्त का दिया था 109 पे, वो 418 का हाई, यानी कि करीबन 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो महीने में 300 पॉइंट एक लॉट में आपको मिल गया, यानी 15,000 रुपया का भारी प्रॉफिट, और आपकी लागत थी सिर्फ 5,000, बराबर ना। तो इसी प्रकार से अब मैं इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं, तो देख लेना, ठीक है। तो देखो, जब जब चढ़ा 90 के डिग्री में होती है, 1 2 3 धड़ाम, 1 2 3, देखो फॉल, देखो सिर्फ आप 1 2 3 फॉल देखना, 1 2 3 फॉल देखना,
1 2 3 फॉल देखना, 1 2 3 4 फॉल देखना, 1 2 3 फॉल देखना, 1 2 3 4 कंसोलिडेशन पीरियड हो गया 3 दिन का, और धड़ाम करके कितना ऊपर से गिरा है मार्केट ये। इसका अगर हम हाई पता लगाएंगे, हाई था 18,350, तारीख थी 18 जनवरी, और लो बनाया करीबन 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 24 जून तक, 6 जून में, 6 जनवरी में, 24 जनवरी में, 6 दिन में 18 से 24, हाई था 18,350, लो आ गया 16,997, यानी 1300 पॉइंट। ठीक है, फिर 1 2 3 हाई क्या था 17,794, यार पकड़ेंगे 17,800। ठीक है, तारीख क्या थी, तारीख थी 2 फेब। ठीक है, और 6 फेब, 8 फेब, 6 दिन में कहाँ पे आ गया 17,340, यानी कि 800 पॉइंट फॉल। ठीक है, बाद में फिर 1 2 3 हाई क्या था 17,640। ठीक है, तारीख क्या थी 10 फेब, 17,640 से लो क्या बनाया 16,809, 17,640 से करीबन 800 पॉइंट, कितने दिन में 6 दिन में। ठीक है, 1 2 3 हाई क्या बनाया, हाई बनाया 16 फेब को 17,490। ठीक है, और लो क्या बनाया 24 फेब को, बराबर क्या बनाया 16,203। देखते जाओ देखते जाओ, 1 2 3 हाई क्या बनाया 16,815 28 फेब को, लो क्या बनाया 7 मार्च को 15,944, यानी कितना कितना ये गिरा ये 17,800 16,815 से लो क्या बना है इसने भाई 8 मार्च को 15,671, 1000 पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3, ठीक है, इसका हाई क्या था 10 मार्च का 16,757। ठीक है, इसका लो क्या था 470, 770, 300 पॉइंट गिरा, बराबर ना, गिरा मगर 1 2 3 गिरा कि नहीं गिरा। फिर जाते 1 2 3 हाई क्या था, हाई था 17,344, 17,345 पकड़ो। ठीक है, इसमें लो क्या लगाया 17,300 पॉइंट। ठीक है, फिर वही 1 2 3 हाई क्या लगाया 17,442। ठीक है, लो क्या लगाया 17,245, बराबर ना, 200 300 पॉइंट। ठीक है, फिर ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री में तो आप छोड़ ही दो ना, ये तो कंसोलिडेशन होके गिरा है, तो थोड़ा कंसोलिडेट हो गया फिर गिर गया। जो 90 डिग्री की चढ़ान है उसको तो देख ही लो आप, बराबर ना, ये देखो 90 डिग्री की चढ़ान, ये 1 2 3 4। ठीक है, 4 दिन की चढ़ान 18,114, 4 अप्रैल। ठीक है, और 19 अप्रैल को 15 दिन में कहाँ पे आ गया 16,824, यानी करीबन करीबन 1600 पॉइंट, राइट ना, 18,114, 18,100 पकड़ते, और ये आ गया 16,824, यानी कि करीबन करीबन 1300 पॉइंट। 90 डिग्री का तो बात ही छोड़, देखो 90 डिग्री, बराबर ना, 1 2 90 डिग्री हाई क्या था 17,415 पकड़ते। ठीक है, 21 अप्रैल को, 25 अप्रैल को क्या लगा 715 से सीधा लो बना 688। ठीक है, फिर बना 1 2 3 हाई क्या लगा 17,400 पकड़ो। ठीक है, 29 अप्रैल, और ये तो इसकी तो सरकार ही उड़ गई। ये कहाँ तक गिरा है दोस्तों यार, कहाँ तक, यानी कि अपना इसका हाई पकड़ो 17,400 का हाई पकड़ो, तारीख थी 29 अप्रैल, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन में, 9 दिन में पकड़ो ना भाई साहब, 12 में तक कहाँ तक आगे 16,000 नहीं 15,735, और 18,000 17,300 1500 पॉइंट का फॉल। ये देखो 1 2 3 फॉल दिखते जाओ, 90 डिग्री वाले फॉल तो खास करके देखना, 1 2 3 कहानी खत्म। ये तो कहां तक नीचे आया देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, हाई बनाया 16,695, 17,000 बनाया हाई, और तुरंत नीचे कहां तक आया 16,438, 600 पॉइंट का फॉल। फिर उसने नाटक क्या किया 1 2 3, फिर कहां पे चला गया 16,800, और फिर कहां तक नीचे आया बच्चे लोग, या आया करीबन, इसका हाई देख लेते हम 16,800, दिन था 3 जून। ठीक है, ये 3 जून, 5 दिन में 10 तारीख तक 16,172, कहां से 16,800 से 700 पॉइंट फॉल। उसके नीचे अगर हम 10 दिन और एक्स्ट्रा पकड़े तो इसकी तो सरकार उड़ गई। देखो 1 2 3 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री 1 2 3 हाई पकड़ो, कितना है 15,707, लो क्या है 15,707 से 15,367, 400 पॉइंट का फॉल। 1 2 3
क्या है इसका हाई 15,800, लो क्या है 15,511, 300 पॉइंट का फॉल। 1 2 3, हाई क्या है 16,275, लो क्या है 15,858। ठीक है, अब ये 90 डिग्री में थोड़ा खास ध्यान देखना क्या है, इसको तो चांस भी नहीं दिया। 1 2 3, 3 का कभी का लेटेस्ट 22 जून है। भैया हिलना मत, लोगों के प्राण गले तक आ गए, पूट में लेके बैठे लोग। चलो हम लोग तो नहीं बैठे, हमारा सिर्फ एक लॉट है पी का, वो हमने बहुत शातिर दिमाग से लिया है। जैसा लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट्स को मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी का पी दिया था, इस टाइम मैंने सिर्फ निफ्टी का दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी कितना स्ट्रांग है मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। तो 22 जुलाई को था, मेरे बर्थडे के दिन पे था 16,610, 16,700, 16,752। ठीक है, हम 16,750 पकड़ते, और 26 जुलाई को आ गया लो 16,463, 400 पॉइंट का फॉल। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ सबसे ऊंची ढलान, ये जो 1 27 28 29 3 दिन की छलांग है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो आप, ये भी सेम पैटर्न है, सीधा 90 डिग्री, बहुत शार्प 90 डिग्री है ये। इससे खतरनाक 90 डिग्री 3 बार मैंने देखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक 90 डिग्री हो गया, 27 28 29, ये एक 90 डिग्री देखो, उसके बाद और एक 90 डिग्री ये देखो, बहुत बड़े 90 डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद का 90 डिग्री ये देखो, बहुत एकदम से 90 डिग्री, एकदम से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री है। इसको भी अगर हम गिने 5 जून 2022 को, तो 17,950, 8,000 का पकड़ो, चलो सर 17,950 से इसका लो दूसरे दिन कितना आया 17,650, करीबन करीबन 450 पॉइंट। ठीक है ना, तो 90 डिग्री में क्या होता है ये देखो, उदाहरण 90 डिग्री का, पर है ना 1 2 3, सोमवार को कंसोलिडेशन करेगा सेम, उसके बाद कहां तक जाएगी छलांग। तो अगर यहां तक जाता है 17,300 को, तो आपको एक लॉट शॉट ऐड करना है, 17,350 के आसपास आपको दूसरा करना है, और शांति से भगवान का नाम लेके बैठ जाओ। सबसे पहले आपको टारगेट यहां तक के मिलेंगे, 16,650 से लेके 16,730 तक के टारगेट शायद शुक्रवार के पहले मिल सकते हैं, शुक्रवार के पहले ही मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्स मैक्स इसकी उड़ान कहां तक जा सकती है, मैक्स मैक्स तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ, कि अगर ये 17,400 के जोन को थोड़ा मैं ऊपर लाके रोकूं, इतना नहीं, इसकी औकात इतनी नहीं है, 17,425, यहाँ पे दिल खोल के शॉर्ट करना, आपका टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 17,580, 17,550। और अगर यहां तक गया गलती गलती से 17,430 और 17,450 के जोन में, ठीक है, तो आप समझ जाना फिर 16,500 या 16,600 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे टारगेट। ठीक है, अब ये हो गया 1 घंटे का चार्ट, 1 दिन का चार्ट। अगर मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूं, तो क्लियर कट आप देख लो, देख लो, मैं सिर्फ स्क्रॉल करता हूं, आप सिर्फ फॉल देखो, 30 मिनट के चार्ट के फॉल देखो, 90 डिग्री 1 2 3, या 1 2 3 4, 90 डिग्री वाले फॉल है सारे आपके सामने है। कोई इसमें कोई दुविधा है समझने में, क्या आपको बहुत बड़ा एनालिस्ट बनने की जरूरत है? देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। ठीक, समझ में आया मैं मेरे बातों पे इतना मैं जोर क्यों दे रहा हूं, कि आपको आने वाले दिन में कम से कम यहां से अगर 17,430 तक जाती है दौड़, तो फिर आपको 4 से 5 दिन में 16,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 16,800 तक के। ठीक है, ध्वस्त हो जाएंगे, नीचे के जितने सपोर्ट है ना वो ध्वस्त हो जाएंगे, जैसे ऊपर के साइड में चलते चलते आपको लिया है अंदर। ठीक है, तो ये देखो 90 डिग्री का कमाल, ये देखो क्लियर दिख रहा है ना, 30 मिनट्स के चार्ट में तो 90 डिग्री क्लियर कट समझ में आ रहा है आपको। ठीक है ना, देखो ये सारे 90 डिग्री है जो, देखो 90 डिग्री की छलांग है सीधा, ये देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, 45 90 डिग्री, बहुत स्टिप
फॉल आएगा, ये सारे लेवल। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी में बुलिश क्यों, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं चार्ट के ऊपर इस मनी कंट्रोल के पीसीआर के ऊपर फिर लेके जाता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर कितना दिख रहा है, 0.96, जो ओवर सोल्ड जोन के नजदीक भी नहीं है। ठीक है, वही हम निफ्टी के अगर पीसीआर पे जाएंगे, निफ्टी के पीसीआर पे जाएंगे तो खुलते 1.36 बता रहे, खुलते अगर ये गलती से 70-80 पॉइंट खुल गया तो खुलते ही सेलिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, खुलते ही सेलिंग आनी चाहिए। और फिर अगर ये ऊपर नीचे थोड़ा और आपकी बजाने के मूड में है तो 17,350 यहाँ से आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन बता सकते हो। यहाँ से कम जो मैंने आपको अभी लेटेस्ट टेलीग्राम मेरे चैनल पे टारगेट दिए उनका आना तय है। ठीक है, अब थोड़ा हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, सिंपल व्यू है, सिंपल व्यू, इसके ऊपर खरीदने के इसमें आना है आपको। 37,700 का जो हाई है उसका 37,750 अगर काटता है, कितनी कैंडल में, कितनी मिनट की कैंडल के 30 मिनट्स अगर इसके ऊपर खेलता है, लगाओ दिमाग, लगाओ अपना वॉच टाइम करो, वॉच सेट करो, 30 मिनट्स के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप समझ लेना कि मार्केट में ये 37,932 और 38,000 के लेवल मैक्स आपको दिखाएगा। वहां से जो ठुकाई होगी मार्केट की, जो मार्केट की सेल ऑफ आएगी, मुझे लगता है कि इसकी ताकत एक्चुअल में, अगर मेरे को आप कोई फ्रैंकली पूछे तो ये एक्चुअली एग्जॉस्ट हो चुका है। 5,000 4,500 पॉइंट चढ़ा है अपने लो से। ठीक है, तो ये यहाँ तक अगर इसका लेवल अगर इसने काट लिया ना तो 37,750 से 37,930 आपको 200 पॉइंट का जोन है बाइंग में। सी में आके बैठ जाओ, फटाफट 37,930 के आसपास सारा माल खाली करके निकल जाना। ये ज्यादा से ज्यादा इसकी छलांग जो जाएगी 38,061 तक जाएगी, 38,060 तक जाएगी ज्यादा इसकी छलांग। वहां से मेरे सबसे पहले टारगेट आएंगे 37,300, फिर 36,900। ये मुझे लग रहा है भारी तौर पर ये टारगेट मुझे दिखेगा इसी बीच में, 36,950। ठीक है, तो और सपोर्ट चाहिए आपको और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाना। टेलीग्राम का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार 90 और 95% बैंक निफ्टी में परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में परफॉर्म 85 से 90, झूठ नहीं बोलूंगा, 85 से 90% निफ्टी में है, मगर बैंक निफ्टी में उच्चतम लेवल का स्ट्राइक है हमारे पास 90 से 95%। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सारे पॉइंट नोट करना। ठीक है, निफ्टी कहां तक जा सकते हैं मंडे को, अच्छा वो बताना जरूर, वो नहीं पता है ना मैंने, 1 मिनट थोड़े सारे निकाल देता ना, आपको तो सारा समझा के हो गया, ड्राइंग भी खत्म कर देता हूँ, 5 मिनट की चार्ट पे जाना है। अलग ही रचना है, सब गिरने के मूड में। तो भाई साहब ये अगर ओपन यहाँ पे होता है 17,100, 17,210 के ऊपर अगर निकलता नहीं, 17,210 के ऊपर, 1 मिनट, 17,211 या 17,215 पकड़ते मोटे तौर पे, और यहाँ पे 15 मिनट अगर खेल जाता है ऊपर के साइड में तो सबसे पहले टारगेट आपको मिलेंगे ये 17,275। और उसके ऊपर भी अगर उसमें आपको और कपड़े निकालने का उसका अगर प्रयत्न रहेगा तो यहाँ तक तो जाएगा मेरा फाइनल स्टॉप कल के रैली के लिए, यहाँ तक तो जाना चाहिए। ठीक है, मगर 17,215 काटता है तो एक बार यहाँ पे आके हरिओम करना मार्केट को, जय श्री राम, और निकल जाना मार्केट से बाहर निकल जाना, क्योंकि ये सारे जोन बहुत जबरदस्त प्रॉफिट सेलिंग के जोन है। मेरी आपको एक दरखास्त है, अगर आप अच्छे प्रो ट्रेडर हो तो यहाँ पे आके अपना सारा माल बुक कर लेना। स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ मैं, ये मैं इसके अपने इसके आपको फ्यूचर के लेवल नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर में ऑलरेडी 17,212 बता रहा है, तो ये सारे स्पॉट के लेवल है। यहाँ पे जैसे आपको स्पॉट दिखता है मार्केट में हाथ जोड़ लेना और प्रॉफिट बुकिंग कर देना, मेरी सलाह है आपको। कोई अगर आपको बता रहा है कि 17,000 यानी यहाँ तक तो आना चाहिए, मगर ये मेरे हिसाब से आप निकल जाना। आप थोड़े छोटे प्लेयर हो, आप बड़े प्लेयर की रणनीति अगर नहीं जानते हो तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके आप निकल जाना। वेट करना, 17,330 के आसपास आएगा, खुला चैलेंज है, खुला गारंटेड कि यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आप, ये मेरे सारे एजुकेशनल व्यूज है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मगर आप अगर ट्रेड लोगे इस किसी भी
इस चार्ट या पैटर्न को देख के, तो एक बार अपने सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से या सेबी रजिस्टर प्रैक्टिशनर से कंसल्ट जरूर करना, ठीक है। आपकी प्रॉफिट की और लाभ की जिम्मेदारी मेरा चैनल नहीं लेता है। तो आपको अगर जुड़े रहना है अच्छे सपोर्ट के लिए, तो आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो।